गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रैयत आपके अपने चैनल ऑनलाइन विद्यालय में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने जो भी फॉर्मूले थे, जो भी इस त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी में यूज होने थे, वो मैंने करा दिए हैं। अब देखते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 3π/5। इसको 3π/5 रेडियन का मान अंश में क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पाई की जगह पर 180 डाल देंगे, या रेडियन को अंश में चेंज करने के लिए 180/पाई का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे। जैसे या तो पाई की जगह पर 180 डाल देंगे तो 3 × 180/5, तो 5 से कट जाएगा, 5 से 3 आ जाएगा और 5 से 6 बच जाएगा, तो ये होगा 108 आ जाएगा। 108 अंश आ जाएगा, 108 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है, नोट कर लो इसको। या ऐसे भी कर सकते हो, 180/पाई का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 3π/5 मल्टीप्लाई 180/पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 5 से ये आएगा 36 बार, 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 108 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। 150 डिग्री का मान रेडियन में क्या होगा। रेडियन में मान पूछा है, ठीक है, डिग्री का। तो मैंने पहले आपको बताया था डिग्री के लिए क्या करना है, पाई/180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 0 से 0 जाएगा, 3 से आएगा 5 बार, 3 से आएगा 6 बार, तो 5π/6 रेडियन। ठीक है, 5π/6 रेडियन आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आप जल्दी से क्वेश्चन कराते जाएंगे। ठीक है, सारे फार्मूले मैंने आपको पहले से करा दिए हैं, तो इसीलिए मैंने पहले फार्मूले कराए थे, नहीं साथ में कराता तो बहुत टाइम लगता। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ऑप्शन दिए हैं, निम्न, इसने कहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन संभव है, यानी कि इसका जो वैल्यू दिया है sin a बराबर, ये ऑप्शन है sin a बराबर 7/4। बी ऑप्शन दिया है cos a बराबर 4/7। ठीक है, सी ऑप्शन दिया है sec a बराबर 4/7, और डी ऑप्शन दिया है कोसेक ए बराबर 4/7। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था पाइथागोरस प्रमेय में, मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय में सबसे बड़ा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण सबसे बड़ा होता है के। ठीक है, लंब और ये आधार। ठीक है, तब क्या है ना, इसमें देखेंगे कर्ण सबसे बड़ा होना चाहिए, पहले तो ये चेक करेंगे। उसके बाद कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो साइन ए यानी साइन थीटा बराबर लंब/कर्ण होता है। मैंने पहले आपको बताया था कि कर्ण को के से, लंब को एल से और आधार को ए से याद करेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब/कर्ण होता है, यानी L/के। यहाँ पे देखो, लंब कितना है 7 और कर्ण 4, ऐसा हो ही नहीं, संभव ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कर्ण होना चाहिए बड़ा, कर्ण हमेशा बड़ा होगा L से यानी लंब से, और कर्ण बड़ा होगा ए से। ठीक है, हमेशा के यानी कर्ण बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखते हैं कॉस थीटा बराबर आधार/कर्ण, आधार यानी A/के। ए यानी 4 है और के 7 है, तो हो सकता है संभव। अभी और देखते हैं। ठीक है, अब सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, कॉस है तो इसका हो जाएगा कर्ण/आधार। ठीक है, अब के क्या है 4 और आधार 7 है, तो ऐसा ये संभव ही नहीं, इसमें कर्ण 4 दे रहा है और आधार बड़ा दे रहा है 7, तो ये भी नहीं, संभव नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं कोसेक थीटा को कैसे, या कर्ण/आधार
लम, कर्व बटे लम, तो कर्व बटे लम एल, ठीक है। के कितना दिया 4 और लम 7, यानी लम को बड़ा बता रहे हैं और कर्व को 4 यानी छोटा, तो ये भी संभव नहीं है। तो आंसर आपको हो जाएगा कॉस ए बराबर 4/7, ये आंसर राइट आंसर है। आधार 4 दिया है और कर्व दिया है 7, ये संभव है, ठीक है। तो ये आंसर बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है साइन थीटा एवं कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको मैं एक चीज़, एक टेबल है वो रह गई है, उसको और करा देता हूँ, ठीक है, और तब कराता हूँ मैं आपको। तो इसमें क्या है ना, इसमें आपको त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है, और यहाँ पे आपका रहेगा डोमेन, प्रांत, डोमेन को प्रांत बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा रेंज, रेंज को परास बोलते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा का जो डोमेन है वो कितना रहता है, वो आर रहता है, ठीक है, आर। सेम कॉस का भी आर रहता है, ठीक है। इसका साइन थीटा का रेंज क्या होता है, रेंज इसका होता है -1 से 1 क्लोज इंटरवल में, ठीक है। इसी तरीके से कॉस का क्या रहेगा, कॉस का भी -1 से 1 रहेगा। इसी तरीके से टेन में देखते हैं, टेन में क्या होगा, इसमें r - 2n + 1 π/2, ठीक है। इसमें कॉट में क्या रहेगा, r - n π, ठीक है। अब इधर देखते हैं इसमें क्या रहेगा, टेन का रेंज रहेगा आपका r या -अनंत से +अनंत, ठीक है, ओपन इंटरवल में, ठीक है, ओपन इंटरवल में। इसी तरीके से कॉट का क्या रहेगा, कॉट का भी सेम यही रहेगा, r या -अनंत से +अनंत, ठीक है। अब देखते हैं सेक का, सेक का क्या रहेगा, सेक का रहेगा r - 2n + 1 × π/2। अब कोसेक का देखते हैं तो r - n π, ठीक है। अब देखते हैं सेक का क्या रहेगा आपका, रेंज, रेंज रहेगा इसका r -1 1, ठीक है, या ओपन इंटरवल में माइनस के अनंत -1, ठीक है, क्लोज इंटरवल यूनियन लगाएंगे u, ठीक है, 1 ये रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका देखिए इसमें कोसेक का रेंज रहेगा, कोसेक का रेंज रहेगा r -1 से 1 ओपन इंटरवल में रहेगा, ठीक है, माइनस इंटरवल में सॉरी रेंज में रहेगा, ठीक है, -1 से 1, या सेम यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ये क्लोज वाला है, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है, इसको नोट कर लो। इसी से होंगे आपके जो अभी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो।
तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसमें एक और बात आपको बता दूं, जो क्लोज इंटरवल और जो ओपन इंटरवल में अंतर क्या है, ठीक है। इसमें अंतर ये है, जो क्लोज इंटरवल होता है इसका मतलब ये होता है, जैसे -1 से 1 लिखा है, ठीक है, तो क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है इसमें ये भी शामिल है। एक होता है देखिए, जैसे अभी मैं आपको बताऊँ 1 से 20 तक सम संख्याओं का योगफल या कुछ भी, मैं एक बात बता रहा हूँ एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल। और एक होता है 1 से 20 के बीच का सम संख्याओं का योगफल, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें अंतर ये है 1 से 20 तक, यानी कि इसमें 1 भी शामिल है और 20 भी शामिल है, ठीक है। और इसमें क्या है 1 से 20 के बीच, यानी कि 1 और 20 को छोड़ के, 1 और 20 को छोड़ के, यानी 2 से शुरू होगा 19 तक जाएगा, ठीक है। और इसमें ये देखा जाएगा सम कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें इन दोनों में अंतर यही है, 1 से 20 तक का, यानी तक में क्या आ जाएगा, ये तक का, इससे पता चलेगा 20 से और तक से, ठीक है। अब तक बोला है तो यानी कि 1 से 20 तक, यानी कि 1 भी शामिल है इसमें, 20 भी शामिल है, ठीक है। तो इसके लिए क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, क्लोज जिस साइड लगा हो उस साइड, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे इस साइड लगा इसमें, जैसे -1 क्लोज इंटरवल, इधर लगा ओपन इंटरवल, ठीक है, 1 ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है -1 शामिल है, ओपन इंटरवल लगा है, यानी 1 शामिल नहीं, 1 से जो पहले वाला यानी कि 0 होगा, ठीक है। इसका जो होता है, जैसे कि -1 से 1 है, तो इसका क्या होगा, -1 से 1 वाला ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, -1 से चलेंगे 1 तक जाना है, ठीक है। अब -1 से 1 के बीच में क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 आ गया। अब इसमें ये देखेंगे, ये क्लोज इंटरवल लगाया था, यानी कि ये भी शामिल है, ठीक है, और बीच वाला तो होगा ही। और इधर देखेंगे ओपन, अगर ओपन इंटरवल लगा होता तो ये शामिल नहीं होता, अगर यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा होता तो ये शामिल नहीं होता। अगर अभी देखो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा, यानी कि ये भी शामिल, तो -1 0 और 1, इसका मान ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी जगह पे मैंने आपको बताया -1 से 1, और ये ओपन इंटरवल है, इधर क्लोज इंटरवल है, तो इसका मतलब क्या है, -1 बीच में क्या आएगा, 0 आएगा, उधर 1 आएगा, ठीक है। -1 शामिल है, 0 भी शामिल रहेगा, 1 शामिल नहीं रहेगा, क्योंकि ओपन इंटरवल लगा है। मैंने आपको पहले बताया है, क्या बताया, अब यहाँ पे देखो 1 से 20 के बीच, तो इसमें लगेगा 1 से 20, ये रहेगा, इसको डिफाइन करेगा, ठीक है। 1 से 20 तक में क्या रहेगा, इसमें रहेगा क्लोज इंटरवल में 1 से 20, और दोनों तरफ क्लोज लगेगा, क्योंकि तक लिखा है, ठीक है। ऐसे करेंगे। तो इधर देखो मैंने क्या बताया, -1 से 1, और इधर क्लोज, इधर ओपन इंटरवल, ठीक है। तो -1 शामिल रहेगा, 0 शामिल रहेगा, 1 शामिल नहीं रहेगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या रह जाएगा, -1 और 0, ठीक है। इसी तरीके से अभी ओपन इंटरवल पहले आ जाएगा, -1 आ गया, ठीक है। कोई भी वैल्यू हो सकती है, -1 से 1 या और कुछ भी हो सकती है, 2 से 4 या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मैं आपको ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ओपन इंटरवल -1 से 1, अब इधर लगाए क्लोज, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसको, तो इधर देखेंगे ओपन इंटरवल लगा, तो इसका मतलब ये शामिल नहीं है, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। अब -1 से आगे जाएंगे तो क्या आएगा, आपका 0 आएगा, तो 0 हैगा इसमें, ठीक है। और एक या क्लोज इंटरवल लगा, यानी कि ये 1 भी शामिल है, तो इसका मान हो जाएगा 0,1, ठीक है। इसी तरीके से अभी आ जाए क्लोज का मैंने बताया, ओपन का भी आ जाएगा, तो -1 से 1 ओपन इंटरवल में, ठीक है। अब क्या होगा, यानी कि -1 भी शामिल नहीं है, ओपन इंटरवल लगाए तो -1 भी शामिल नहीं है, 1 भी शामिल नहीं, तो अब रह क्या गया है, माइनस और 1 के बीच में क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। अभी और भी संख्या हो सकती थी, जैसे अगर -2 से -4 ओपन इंटरवल में, ठीक है, ये दूर लिख दिया मैंने, पास में लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता, -2 से -4 ओपन इंटरवल लगा, यानी कि ये तो शामिल नहीं है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। -2 से -4 के बीच में क्या क्या आता है, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, ठीक है, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, सॉरी ये माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस रहेगा तभी तो बनेगा। अगर जैसे -4 ऐसा करेंगे तो उल्टा फिर माइनस में जाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। मैं अभी 4 का बता रहा हूँ आपको, -2 से 4 का, ठीक है। तो -2 से चलेंगे, -1 फिर 0 फिर 1 2 3 और 4। अब ये देखेंगे हमारा लगा कौन सा इंटरवल है, इंटरवल लगा है हमारा ओपन लगा है, तो -2 शामिल नहीं होगा, यानी कि ये शामिल नहीं है, इसको हटा दो, ठीक। अब इधर देखेंगे, इधर क्या है, 4 में क्या लगा है, ओपन इंटरवल लगा, तो इसको भी हटा दो।
इसको भी हटा दिया हमने, आंसर आपका दिया जाएगा -1 0 1 2 3। ठीक है, अगर इधर लगा होता क्लोज इंटरवल तो क्या हो जाता, 4 शामिल हो जाता। ठीक है, अगर इधर लगा तो आपका क्लोज इंटरवल तो -2 भी शामिल हो जाता, तो आपका आंसर ये हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको कराया था। अभी देखिए अभी इसमें रेंज का ज़रूरत पड़ेगा, जो आगे क्वेश्चन है उसके लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये क्लोज इंटरवल क्यों होता है और माइनस इंटरवल क्यों होता है। ठीक है, और हमेशा ओपन इंटरवल क्या होता है, और हमेशा ये याद रखना अनंत के साथ ओपन इंटरवल लगाएंगे, चाहे वो क्या कहते हैं माइनस का हो या वो प्लस का हो। ठीक है, क्योंकि अनंत का कोई वैल्यू नहीं होता, तुम्हें पता है कि कुछ मान उसका होता नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं कोई, मतलब ये मान लो अनंत में जाओगे उससे आगे ही चलते जाओगे तो मतलब इसका कोई वो नहीं है, मान नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसमें ओपन इंटरवल लगाते हैं। ठीक है, तो अभी इसको आप नोट कर लो, मैं इधर का साफ कर देता हूँ। नोट कर लो इसको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलो इसको लिखा रहने देते हैं, अभी आपको बताता हूँ, मैं साइड से करा देता हूँ। ठीक है, इसमें से आपको दिक्कत भी नहीं होगी, सामने देखते जाओगे और करते भी जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा, इधर करा देता हूँ आपको, साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा का अधिकतम मान पूछा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे रेंज से। रेंज कहाँ है, ये रही। ठीक है, रेंज से करेंगे इसको, रेंज से करना है। ठीक है, रेंज देखेंगे साइन थीटा की रेंज क्या है, साइन थीटा की रेंज इसमें बोला है, इसने अधिकतम मान बोला है, कौन सा होगा इसमें, 1 होगा। -1 से चलेंगे 1 तक। ठीक है, अब ये देखो अधिकतम -1 तो होगा नहीं, वो तो छोटी संख्या हो गई, और 0 होगा नहीं, 1 होगा, क्योंकि 1 इसमें शामिल भी है। ठीक है, क्लोज इंटरवल लगा, तो अधिकतम मान साइन का क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। कॉस का देखेंगे, कॉस का क्या होता है भाई, कॉस का क्या होता है, कॉस का भी सेम है। कॉस का -1 तो होगा नहीं, 0 छोटा है, 0 भी छोटा है, 1 है, 1 इसमें शामिल भी है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1। अब दोनों का पूछे साइन और कॉस का अधिकतम मान, दोनों का कॉमन क्या है, 1 है, 1 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, सेक और कोसेक का न्यूनतम धनात्मक मान। ठीक है, सेक थीटा कोसेक थीटा का न्यूनतम धनात्मक मान। ठीक है, तो सेक थीटा और कोसेक थीटा का न्यूनतम धनात्मक मान पूछा है, तो इसमें देखेंगे सेक वाले में, सेक वाले की रेंज देखेंगे, रेंज कहाँ, ये रही। ठीक है, रेंज देखेंगे, इसमें न्यूनतम धनात्मक मान पूछा है। ठीक है, यहाँ से देख लो या ये देख लो, देखो इसका रेंज है ना, या ये होगा या ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ पे क्या देखेंगे, सेक थीटा न्यूनतम यानी सबसे छोटी संख्या और धनात्मक भी होनी चाहिए, यानी दोनों होनी चाहिए, पॉजिटिव भी होनी चाहिए और न्यूनतम यानी कम भी होनी चाहिए, पॉजिटिव भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, इसमें तो देखना ही, ये तो नेगेटिव है। ठीक है, माइनस लगा दोनों में, इसमें से होगा नहीं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, तो क्या होगा, इसमें पॉजिटिव में 1 है, फिर 2 जाएगा, 3 जाएगा, डॉट अनंत तक है। ठीक है, तो न्यूनतम वैल्यू पूछिए, अगर हम आगे जाएंगे तो 2 मिलेगा, वो बड़ी संख्या हो जाए, तो हमको देखना है छोटी संख्या हो और धनात्मक भी हो, तो 1 है। ठीक है, ये 1 के बाद 2 आएगा, तो 2 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हाँ 1 है, ये इसमें क्लोज इंटरवल लगाया, इसका मतलब क्या है, इसमें 1 भी शामिल है। ठीक है, तो आपके जो सेक की है ना, ये संख्या हो जाएगी 1। ठीक है, न्यूनतम और धनात्मक दोनों हैं। ठीक है, अभी वो अगर जैसे आपको बोलता क्या कहता है न्यूनतम संख्या, ठीक है,
सॉरी न्यूनतम नहीं, आपको बताऊं न्यूनतम, सॉरी अधिकतम धनात्मक, अधिकतम ऋणात्मक, ऋणात्मक अधिकतम मान पूछता तो क्या होता आपका -1 हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये ऋणात्मक यानी नेगेटिव भी है और अधिकतम भी है। ठीक है, ज़्यादा भी है, इससे आगे चलते -2 छोटा हो जाता, -3 और छोटा हो जाता। ठीक है, तो अधिकतम ऋणात्मक मान पूछता तो -1 होता। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, सेक थीटा का हो गया आपका न्यूनतम धनात्मक मान 1 हो गया। इसी तरीके से कॉस का भी देखेंगे, कॉस का भी सेम है तो इसका भी 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी 1 हो जाएगा और दोनों का कॉमन कितना आएगा, 1 आएगा। एक आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर है। इसमें क्या पूछा है इसने, सेक और कोसेक का अधिकतम ऋणात्मक मान। अभी मैंने क्या बोला था आपको, अधिकतम ऋणात्मक, अधिकतम अधिक यानी कि मैक्सिमम भी होना चाहिए और ऋणात्मक यानी नेगेटिव होना चाहिए। तो हम इसमें तो देखेंगे ही नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसने ऋणात्मक पूछा तो इसमें देखेंगे -1 से -1। ठीक है, अब अधिकतम पूछा है, अधिकतम यानी कि इधर तो होगा नहीं, इधर ही होगा क्योंकि ये -1 सबसे बड़ा है इसमें। ठीक है, तो अधिकतम यानी -1 हो गया और ऋणात्मक भी है यानी कि यही होगा। क्लोज इंटरवल लगाई तो इसका मान तो यही होगा। अगर यहाँ पे जैसे लगा होता -अनंत से -1, इधर ओपन इंटरवल, इधर भी ओपन इंटरवल। ठीक है, वो इधर तो लगेगा ही लगेगा, मैंने बताया था अनंत के बगल वाला जो भी होगा ओपन इंटरवल लेगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसका वैल्यू क्या होता, आप इसका वैल्यू होता देखो जो माइनस अनंत है ये तो शामिल इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस इधर से चलेंगे हम तो -1 है, इसमें शामिल है ही नहीं, इसका मतलब इससे इधर आएंगे यानी कि -2 शामिल होगा, -3 होगा, -4 होगा, डॉट 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 माइनस अनंत तक होगा। ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या है, इसमें -1 शामिल नहीं है। तो इधर क्या दिया है, यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्लोज इंटरवल दिया है, इसका मतलब क्या है, -1 शामिल है, -1 शामिल है। अधिकतम ऋणात्मक मान पूछा है। ठीक है, तो अधिकतम ऋणात्मक मान क्या होगा, अधिकतम ऋणात्मक मान -1 होगा इसका सेक का, और सेम कोसेक का भी यही होगा -1। तो इसका आंसर हो जाएगा -1। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है। ठीक है, नोट कर लो इसको। फिर चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको मिटाल देते, इसका काम खत्म हो गया यहीं पे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर x। ठीक है, और इधर दिया आपका साइन ए माइनस कॉस ए बराबर y। ठीक है, तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सत्य है, यानी कि इसका मान ये कहा है, नीचे जो ऑप्शन दिए हैं वो कौन सा राइट आंसर है, जो अभी मैंने आपको कराया था उसी टाइप का है, चेक करना है कौन सा ठीक है। तो ए ऑप्शन है इसका x² माइनस y² इक्वल टू 2। बी ऑप्शन है आपका x प्लस वाई बराबर 0। सी ऑप्शन है आपका x² प्लस y² इक्वल टू xy। और डी ऑप्शन है आपका x² प्लस y² इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब इसे चेक करेंगे कैसा कौन सा आंसर होगा आपका। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे, इसमें पुट करेंगे, x का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए।
बाई का दिया है साइन ए माइनस कॉस ए, इसका वैल्यू पुट करेंगे, इनमें ऑप्शन में रख के देखेगा, जो आंसर होगा ठीक है वो निकल के आएगा और इक्वेशन ठीक होगा। ठीक है, जैसे एक्स का वैल्यू इधर रखेंगे तो इसमें रखते हैं। चलो मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है, आप तो ऐसी ही मौकायदी कर लेंगे, मतलब मुँह से कर लेंगे। ठीक है, इसका एक्स को इस जगह रखेंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाए, होल स्क्वायर खोल देंगे हम साथ ही साथ में, साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा करके। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। अब ये माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इसको खोलेंगे, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह लगा तो हम इधर ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, अब तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये लगा लिया। ठीक है, जो इसका वैल्यू था इसमें डाल दिया और बराबर में 2। अब ये देखना है जो हमने जो वैल्यू डाला है इसका मान 2 आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो यही आंसर होगा आपका, अगर नहीं आता है तो और भी चेक करेंगे। ठीक है, तो अब साइन इधर देखेंगे ये माइनस का है, अगर ये हम ब्रैकेट उठाते हैं तो माइनस से सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। जैसे कि अभी ये इसमें था तो ये प्लस का था, अब ये लगा दिया तो माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो ये भी माइनस का हो जाएगा आपका, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट उठा दिया हमने, लाइन कम कर दिया हमने। ठीक है, अब ये देखेंगे कौन सा कट रहा है पथ, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस का है, ये माइनस का है तो इसको इससे काट देंगे। कॉस स्क्वायर ए प्लस का है, इधर माइनस का है तो इसको इससे काट देंगे। 2 साइन ए कॉस बी, सॉरी 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन ए, यानी दोनों प्लस प्लस के तो जुड़े आएंगे, तो यानी कि 4 साइन ए डॉट कॉस ए बराबर 2, यानी कि इसका आंसर नहीं आया आपका, 2 बराबर 2 नहीं आया, 2 बराबर 2 आ जाता तो आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है, इसको काट देते हैं हम, ये नहीं है। इसी तरीके से सभी में रख के देखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो एक्स प्लस वाई, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कॉस से कॉस कट आएंगे, 2 साइन ए बराबर 0, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई, तो हमने अभी देखो माइनस किया था, अगर प्लस भी करेंगे ना यहाँ पे, जैसे प्लस होगा तो साइन साइन जुड़ जाएगा, कॉस कॉस जुड़ जाएगा, 2 साइन ए कॉस जी कट आएगा, यानी कि साइन स्क्वायर 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी नहीं होगा, और इसमें एक्स वाई दिया था यानी कि ये भी नहीं होगा। इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें होल स्क्वायर करेंगे, ये मैंने खोल दिया था, ये रहा। ठीक है, प्लस यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, वाई स्क्वायर इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से मैं यहीं पर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ चलो मैं नीचे उतार देता हूँ, इसको छोड़ो, यहाँ पर कर देता हूँ। एक्स का वैल्यू डालेंगे, स्क्वायर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब प्लस लगाएंगे और इसमें खोलेंगे वाई स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए बराबर 2 दिया है। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे क्या, इसमें कौन सा पद कट रहा है आपका, देखिए ये प्लस का है 2 साइन ए कॉस ए, और ये माइनस का, ये पद कट जाएगा पूरा पूरा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 और प्लस 1 बराबर 2, यानी कि 2 बराबर 2 आपका राइट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर है। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है क्वेश्चन नोट करने में, मैं अगली क्लास से आपको क्वेश्चन पहले ही लिख लिया करूँगा, उसके बाद बताया करूँगा। ठीक है, समझाना है तो वो क्वेश्चन पहले नोट करके रखा करूँगा और आपको समझा दिया करूँगा उसमें। ठीक है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्वेश्चन एक क्लास में कुछ 8-10 क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, तो उसमें जल्दी जल्दी 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो भी हो करा दिया करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 8।
10 1 डिग्री डॉट 10 2 डिग्री डॉट 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 10 89 डिग्री इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो, यानी कि अगर कभी भी आपका 10 ए डॉट 10 बी आ जाए और इनका जो कोण है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि ए प्लस बी बराबर यानी कि 1 और 89 इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, ये गुणा में है सारे पद। ठीक है, 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री ऐसे डॉट डॉट 10 89 डिग्री। ठीक है, तो इनमें अगर हम जोड़ा बनाएंगे तो 10 1 डिग्री और 10 89 डिग्री दोनों को अगर इनटू में है ये, तो ठीक है, तो किधर भी हो सकते हैं। तो इनका जोड़ा बनेगा 10 1 डिग्री डॉट 10 89 डिग्री। तो इनका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि अब ये हो गया, इनके गुणा में और भी पद हैं, जैसे 10 2 डिग्री डॉट, अब इसके पहले आएंगे तो क्या होगा? 88 होगा। 10 88 इन दोनों का वैल्यू करें 2 और 88 कितना हो जाएगा? 99 90 डिग्री हो जाएगा, तो इनका मान भी 1 हो जाएगा। इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आपका ये है। ठीक है, ये फॉर्मूला इसको नोट कर लो। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से हम जोड़े बनाएंगे, तो देखो 1 से लेकर 89 तक यानी कि जा रहा है, तो आपका देखिए 89 इसमें 2 का डिवाइड देंगे क्योंकि जोड़ा 2 का होता है। ठीक है, तो इसका 2 का डिवाइड करेंगे, इसमें कितनी बार जाएगा? 2 से जाएगा 4 बार, 2 से फिर जाएगा ये 4 बार, यानी कि 44 जोड़े बनेंगे। ठीक है, अब बचेगा कितना? 1 बचेगा जो सिंगल रह जाएगा। अब सिंगल कौन सा रहेगा? अब मैं आपको बताऊँ, 1 से लेकर आप 44 तक चलोगे। ठीक है, यानी कि 10 44 10 1 से डॉट 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 इतना। ठीक है, इसके बाद रहेगा 45वां पद, तो 45वां पद 10 45 डिग्री ये सिंगल रह जाएगा। इसके बाद जो चलेगा 10 46 से डॉट 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 10 89। ठीक है, तो ये और ये मिलके आपके जोड़े बना देंगे, जैसे कि 10 44 और 10 46 इसको जोड़ेंगे तो आपके 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से 10 1 डिग्री का और 10 89 का कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू रह जाएगा, इसका वैल्यू हमको डालना और बाकी सभी का क्या मान हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, एक एक के गुणा में आ जाएंगे, जैसे इसका मान 1 आया, फिर ये भी तो इंटू में, तो इसका मान 1 आया, तो 1 इंटू 1 इसी तरीके से चलते रहेंगे 1 इंटू 1, यानी कि ये 44 बार होगा, टोटल 44 बार। तो देखिए ये एक का गुणा है ना, 44 बार होगा, तो यानी 1 की पावर 44, 1 की कितनी भी पावर हो, ठीक है, उसका मान 1 ही होता है। अब इनटू में एक चीज़ रहेगी आपकी 45 डॉट 10 45, यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, शायद यहाँ पर नहीं आया समझने। ठीक है, तो ये गुणा में सभी जो 44 पदों का मान 44 जो जोड़े होंगे उनका मान 1 हो जाएगा, गुणा में है। ठीक है, इंटू 10 45 डिग्री। अब आपको 10 45 मैंने आपको टेबल कराई, उसमें 10 45 का मान कितना था? 1। ठीक है, यानी कि ये जो पद है ना, जो 44 तो यहाँ तक के हो जाएगा। ठीक है, डॉट 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 करके 44 तक हो जाएगा, 1 की पावर 44 मल्टीप्लाई में 10 45 हो जाता, इसका भी मान 1 होता। ठीक है, तो 10 45 जो 1 का पावर 44 है, इसका मान 1 और 1 इंटू 1 यानी 1 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं 9 क्वेश्चन, इधर पूरे 10 क्वेश्चन करा देंगे आज इसको इस क्लास में। ठीक है, जल्दी करा देता हूँ आपको, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 दिया है, तो कॉस की पावर n थीटा प्लस सेक की पावर n थीटा का वैल्यू पूछा है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें विकल्प दिए हैं आपको,
ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है आपका 1, सी है 2 और डी ऑप्शन है आपका अनंत। तो देखिए दोस्तों, ये cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2 है। इसको हम क्या करेंगे, हम इसको इसमें से वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन दी, इसमें से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, या तो cos को sec में चेंज कर लो या sec को cos में कर लो। ठीक है, तो हम sec को cos में कर ले रहे हैं, तो cos थीटा का cos थीटा सेम टू सेम ये उतार देंगे, प्लस sec थीटा को क्या लिखते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, बराबर 2। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा आपका cos थीटा, इधर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2 और मल्टीप्लाई में ये चले जाएगा तो 2 cos थीटा। ठीक है, ये 2 cos थीटा को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा बराबर 0। इधर कुछ नहीं रहा, 2 इधर आ गए। ठीक है, अब क्या होगा, इधर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये cos थीटा ए मान लो इसको, यानी cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है, ये एक है, एक का स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ इंटू में एक डाल लो, 2 इंटू बी है और ये है, यानी कि ए इंटू बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए क्या है cos थीटा माइनस बी क्या है 1 है, होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे किया है, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इधर से अब 0 है, उधर भेजेंगे तो कुछ नहीं, 0 का वर्गमूल 0 जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, एक को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर 1, थीटा बराबर cos में 1 वैल्यू किसकी होती है 0 डिग्री की, तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। अब ये आंसर नहीं है, ये आपका थीटा की वैल्यू निकल के आया, इसमें पुट करना है, तब आपका आंसर आया। तो थीटा की जगह पे आपको 0 डिग्री डालना है, तो यहाँ पर डालते हैं। चलो ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करेंगे, डालेंगे। ठीक है, तो इसमें डालेंगे cos 0 का होल पावर n, ये n है, ये cos की पावर n थीटा है, जो होल पावर होता है। ठीक है, यानी कि cos थीटा का होल पावर n होता है। ठीक है, इसी तरीके से sec 0 डिग्री का होल पावर n। ठीक है, तो इसको करेंगे, अब cos 0 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 की पावर n प्लस sec 0 का कितना होता है, इसका ही 1 होता है, तो 1 की पावर n। तो इसका आंसर 1 की पावर कितनी भी कर लो, ये कुछ भी कर लो तो भी उसका मान 1 ही रहता है, प्लस इसका भी 1 ही मान रहेगा, यानी 1 + 1 बराबर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नोट कर लो। और अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और रह गया है, इसको करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछा है, ठीक। तो क्या करना है, सिंपली इसका जो फॉर्मूला है उसको खोल देंगे, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। इसको खोलते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉस a, प्लस लगा तो प्लस लगा लेंगे। ठीक है, इधर खोलेंगे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस 2 साइन a कॉस a। अब ये देखें कौन सा पद कट रहा है, जैसे ये पता है 2 साइन ए कॉस ए, ये 2 साइन ए कॉस ए, ये माइनस का ये प्लस का कट गया। ठीक है, तो इधर देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो 1 + 1 बराबर 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन है राइट।
ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।